ठीक है, हम इनकार की सीढ़ी करने जा रहे हैं। अब अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं अपने प्रोग्राम दी मैरिज रिसीप में अपने मर्दों को सिखाता हूं, मेरे लॉर्ड्स, ये जानने के लिए इनकार की सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं कि जाहिर है अगर आपको जिनसी ताल्लुकात से मुस्तरद किया जा रहा है तो आपको सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि जब आप निचले दर्जे पर होते हैं तो आपको सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ेगा। मुस्तरद होने वाली सीढ़ी में से आप सीढ़ी के हर दर्जे पर चढ़ना शुरू कर सकते हैं, और मिसाली तौर पर ख्याल ये है कि सीढ़ी के हर कदम के दरमियान आप और आपकी बीवी के माबैन जज्बाती तौर पर राब्ता कायम किया जाए, और इस तरह हम वहां पहुंच सकते हैं जहां मैं इसे चेकर परचम कहता हूं। आपकी शादी में पागल जुनून है। लोग बच्चों के लिए एक साथ क्यों रहते हैं, और ये वो नहीं है जो आप सोचते हैं। मर्द अपने घर में क़ियादत क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं कास हूं। मैं कैथरीन हूँ। सेक्स को वापस हासिल करने के लिए इतने वाज़े तरीके नहीं हैं। तो जब अपने शुरू में अपने शौहर को डेट किया तो क्या आपने कभी अपने बालों को पागल करके दरवाजे का जवाब दिया? हम इखलाक की शादी कर रहे हैं। आइए तलाक के अदाद व शुमार को नई शादी के साथ पलटते हैं। अब कैथरीन, मेरी बीवी, मेरे प्यारे बच्चे के केक, वो ये भी नहीं जानती कि ये किया है। उसने मुझे इसके बारे में बात करते सुना, और इसलिए मैंने जो सोचा था वो आज कैथरीन को मुस्तरद करने की सीढ़ी पर ले जाना और इसे इस पर काबू पाना होगा। और यहाँ उसकी वजह है, अगर तुम मुझे नहीं जानते तो मैं खुदाबंद हूँ। मैं हमेशा उठता रहता हूँ। इसकी वजह ये नहीं है कि मैं खुदाबंद हूँ, ठीक है। तुम खुदाबंद नहीं। खुदाबंद नहीं, खुदाबंद नहीं। मेरा मतलब यह है कि शादी के सरदार वो मर्द हैं जो मेरे ख्याल में हमेशा ऊपर उठ रहे हैं, जो हमेशा जिंदगी में बेहतरीन मर्द, शौहर, बाप और रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं, जिसका मतलब है कि हम कभी ऊपर नहीं उठते हैं। यही वजह है कि मुझे सीढ़ी पसंद है। मैं जो कुछ भी सिखाता हूँ वो सीढ़ी पर चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना है, क्योंकि हम हमेशा तरक्की कर रहे हैं। अब मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूं कि मैं अब भी अपने मर्दों को वो सब कुछ सिखा रहा हूं जो मैं कर सकता हूं, और इसीलिए चूंकि कैथरीन को ख्वातीन के लिए यह खूबसूरत प्रोग्राम मिला है, व्हाइट पैकेट फिनिश प्रोजेक्ट, जो खानदानों को एक साथ रखता है, मेरे पास शादी को दोबारा तरतीब देना है, मर्दों को जाहिर करना है, जुनून, आग, कुर्बत को दोबारा तरतीब देना है, और यकीनन हम ऐसा नहीं कर सकते अगर हम इतने ही बदतमीज हैं जितने में था या दरमियान में कहीं भी। और इसलिए बच्चे, क्या तुम प्लेस करोगे? मुझे तुम्हें अपने इनकार की सीढ़ी से गुजरने दो, और क्या आप बड़ा मेहरबानी मुझे बताएंगे कि क्या मैं किसी चीज़ से महरूम हूं, ताकि अगर उसे सीढ़ी पर होने की ज़रूरत हो तो मैं इसे हल कर सकूं। अगर मैं आपको बता सकूं कि ये मेरे प्रोग्राम में है और हम इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि हमारे अड्डे ढके हुए हैं। जी हाँ, मैं इसके बारे में बहुत पुरजोश हूँ, क्योंकि इस पर यकीन करें या ना करें, मैंने कास का प्रोग्राम नहीं देखा है, लिहाजा वो वर्जन 4.0 पर है। मैंने शायद 10 मवाद देखा है जो इसने तमाम वर्जन में सिखाया है, और उसका एक हिस्सा यह है कि मैं राज नहीं जानना चाहता। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक मुअम्मा है। वो क्या सिखाता है? अब वो खुद को मेरे लिए इतना सेक्सी बनाने के लिए क्या करता है, और वो तमाम तब्दीलियां जो इसने की हैं। मैंने इसे कोचिंग करते हुए सुना है, और मैंने इसे अपने कोर्सेज के लिए कुछ मवाद फिल्माते हुए देखा है, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा है। तो मैंने इनकार की सीढ़ी के बारे में सुना है। मैं आज इससे गुजरने के लिए वाकई पुरजोश हूँ। ठीक है, चलो, लिहाजा मैं सबसे ऊपर से शुरू करने जा रहा हूँ। हम अपने तरीके से काम करने जा रहे हैं, लिहाजा सेक्स चेकर परचम है। अब जानते हैं कि अब में से बहुत से लोगों को आपके साथी ने मुस्तरद कर दिया है, और मैं यहाँ मुआफ़ी मांगने जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन इस शराब की तरह मैं इस वक्त टुक टॉक पर पागल हो रही हूँ। मुझे लगता है कि हम 500,000 वेव्स पर हैं, लेकिन टुक टॉक आहिस्ता आहिस्ता वायरल हो सकता है, और ये सिर्फ चल रहा है। अभी 30 या 40 दिन हो चुके हैं, और ये इस बारे में बात करता है कि किस तरह। अब जानते हैं, लोग नाराज हो गए क्योंकि मैंने एक रेल पोस्ट की थी, अगर आपकी बीवी सेक्स नहीं करना चाहती है तो बदमाश बनना छोड़ दें। और मैंने कहा, सुनो, इसे मुस्तरद करने का नक्शा कहा जाता है, ठीक है। अगर आपकी बीवी आपको जिनसी ताल्लुकात के लिए मुस्तरद कर रही है तो नीचे जाए। तो आइए इसके बारे में बात। तो सबसे पहले मुख्तलिफ किस्म के जिनसी ताल्लुकात हैं, ठीक है। लिहाजा हम दरअसल उसे छोड़ना चाहते हैं। मैं करने जा रहा हूं, हमारे पास एक और पॉडकास्ट है जो हम इस पर करने जा, लेकिन जिनसी ताल्लुकात की मुख्तलिफ अक़साम हैं, और ये सब उसका मतलब यह है कि आपने उसे बनाया है, ठीक है। तो जब आप अपने साथी के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि चाहे आप मर्द हैं या औरत, कि कुछ गायब है, ठीक है। यानी वो सेक्स नहीं करना चाहते। तो मैं अपने लड़कों को आगे सोचने के लिए जो कहता हूं वो ये है कि क्या वो कभी सेक्स शुरू करती है, ठीक है। उसका मतलब यह है कि जिनसी ताल्लुकात का आगाज करना मर्द पर बहुत कुछ है। क्या आप मुत्तफिक हैं? जैसे मुझे याद है कि एक बार आपने कहा था, एक आदमी बनूं, जाओ जो तुम चाहते हो उसे हासिल करो, क्योंकि मैं छुपा हुआ था, मैं खौफजदा था, ठीक है। अब जानते हैं, ये वो वक्त है जब हम बहुत बेहतर कर रहे हैं। हाँ, जी हाँ, ये मेरे लिए एक मुझे लगता है कि मैं उसे आम नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं कर सकता, तुम नहीं कर सकते। मैं ये कहूंगी कि मैंने कितने मर्दों के साथ काम किया है, और कितने मर्द गुस्से से तबसरा करते हैं कि उनकी बीवी उन्हें सब ठीक है, उन सब चीज़ों को रोक रही है, लेकिन कितनी ख़वातीन हैं, क्योंकि हमारे पास तकरीबन तमाम ख़वातीन हैं। प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सी ख़वातीन उसके बरक्स बात नहीं कर रही हैं। इस वायरल टुक टॉक की तरह क्या होगा अगर ये इसके बरक्स हो, तो एक खातून का सवाल होगा। तकरीबन इतने नहीं हैं जिससे मैं इत्तेफाक कर सकता हूँ। लिहाजा मुझे यकीन है कि यह मर्दों पर मुनहसिर है कि वो शुरू करें।
तो क्या आपकी बीवी ने कभी इसका आगाज किया है? बाज औकात होते हैं। हमने पुदीने की कमीज के बारे में बात की। मुझे याद है कि मैंने वो पुदीना कमीज पहनी हुई थी। अब तुम जैसे अगर आपकी बीवी आपके अंदर है और आप सीढ़ी की चोटी पर हैं और ये काम कर रहा है, तो आपकी बीवी भी तो शुरू करना चाहती है, इसका मजा लेना चाहती है, आप राबता करना चाहते, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। और हम मर्द की जरूरियात और इस तमाम गंदगी के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मतलब है मेरे पास अब से मुख्तलिफ जिनसी ड्राइव। ज्यादातर लोगों के पास मुख्तलिफ जिनसी ड्राइव्स, तो वहां कुछ समझौता है, लेकिन आप राबता करना चाहते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा हिस्सा है कि आप मेरे साथ कौन है और हम कितने खुश हैं। आप राबता करना चाहते हैं, ठीक है। लिहाजा अगर वो शुरुआत नहीं कर रही है, ठीक है, तो आपको कम काम करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले सीढ़ी पर नीचे। तो इस पर हम कहाँ हैं? हमारे पास एक ग्राफिक है जिसे हम देख रहे हैं। हम सबसे ऊपर हैं, हम अक़साम पर हैं। ये ठीक है, हम कम काम करते हैं, अब हम उसकी शुरुआत पर हैं। ठीक है। लिहाजा आपको अपने मुख्तलिफ किस्म, लिहाजा ये पागलपन हो सकता है, तेज रफ्तार हो सकता है, पुरज़्म हो सकता है, ये तमाम मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं जिनमें हम अपनी किस्म, लेकिन आप पुरजोश सेक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस वक्त होता है जब आप जी हाँ, अपने ये क्या है, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर माजरत, अगर आप नहीं हैं तो क्या? लिहाजा मैं उसकी शुरुआत कहता हूँ। क्या वो आपको दावत देता है? क्या वो आपको बहुत बार आप सोफे पर होते हैं और आपकी तरह होते हैं? क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? ठीक, हमारे पास एक कहावत है, मुझे नहीं मालूम कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं। चिल्लू नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आप इस वक्त क्या कह। चिल्लू सिर्फ नहीं, हम इसके बारे में। इस तरह आप उसे हर बार शुरू करते हैं। तो अगर वो ऐसा नहीं करती है, तो क्या वो आपसे पूछती है? ओ, मैं कहावत जानता हूँ, ये मत कहो। ये मत कहो, ना करें। ये पॉडकास्ट पर वाज़े दर्जाबंदी है, लेकिन हम सिर्फ बच्चों की सूरत में हैं। वैसे भी नहीं, ये सच है। नहीं, क्योंकि ये निजी है, इसलिए निजी चीजें निजी हैं। दोस्तों, हम अब सबसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप हमारी जिंदगी के हर हिस्से में शामिल हों। ठीक? जी हाँ, वो ज्यादा परवाह नहीं करता, मैं नहीं करता, लेकिन मैं आपकी हिमायत। मेरे पास थोड़ी ज्यादा राजदारी है। ठीक है, लेकिन फिर नीचे चले जाओ। तो इससे पहले कि हम सीढ़ियों पर और भी नीचे उतरी, क्या आपकी बीवी आपको परेशान कर रही है? क्या कोई मजाक है? क्या आप अच्छा वक्त गुजार रहे हैं? जैसा कि अब अक्सर अगर आप लोग हमारी रेलों को देखते हैं जहां हम एक साथ बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत से औकात वहां जिनसी बेचीनी की तरह होता है। ठीक है, इसे छेड़छाड़ कहा जाता है, ये मजा है, ये इमारत के लिए तवक्को है। तो अगर आपके पास ये नहीं है, तो क्या वो आपके साथ छेड़छाड़ कर रही है? क्या वो सिर्फ इस बारे में बात कर रही है? आप जानते हैं आप कितने सेक्सी नजर आते हैं, ठीक है, आप जानते हैं। वैसे मर्दों, हमें लगता है कि मजमूई तौर पर सेक्सी का मतलब ये है कि वो सेक्स करना चाहती है। कैथरीन ने मुझे सिखाया कि यह हकीकी नहीं है। नहीं, अब बस आप वाकई कुछ कह सकते हैं, जैसे आपके साथी के बारे में कुछ कहते हैं कि आप सेक्सी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी सेक्स करना। मुझे याद है कि मैं अपनी शादी के पहले 6 सालों में बहुत ज्यादा मुशावरत में था, और ये था, मैं एक के पास गया, खासतौर पर मैं एक सेक्स काउंसलर, एक शादी और फैमिली थेरापिस्ट के पास गया जो जिनसी और कुर्बत में महारत रखता था। और एक चीज जो मैंने उठाई वो ये थी कि जब मैं उसे सेक्सी कहती हूँ तो मेरे शौहर मायूस हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सेक्सी का मतलब सेक्स है, और वो ऐसा था, नहीं, ऐसा नहीं है। और मैंने कहा ठीक है, और उसने कहा ठीक है, इसे ऊपर दे। फिर अगर वो आपके साथ बहस करना चाहता है और गलत होना चाहता है तो वो किसी और को गलत कह सकता है, मुझे लगता है। जैसे मुझे ठीक से याद नहीं है कि इसने ये कैसे कहा, लेकिन इसने कहा नहीं, इसका। तो वैसे भी ये वाकई एक अच्छी बात है, क्योंकि इसका एक और पहलू ये है कि जितने भी मर्द मुझे मिलते हैं वो मुझसे कहते हैं कि मैं गधा हूं, और मुझे लगता है एक डिक्शनरी हासिल करें। यही वजह है कि वो मुझे गधा कह रहे हैं। नहीं, ईमानदारी से, एक डिक्शनरी नहीं। जैसे मुझे एक ही काम करना सीखना पड़ा है, लिहाजा मैं जो कुछ भी सिखाता हूँ वो सब कुछ है जो मुझे सीखने को मिला। लफ्ज गधे को देखना पसंद है या क्या? नहीं, जैसा कि असल में संप एक ऐसी चीज है जिसे एक आदमी को देखना चाहिए। संप का क्या मतलब है, ठीक है, लेकिन वैसे भी अगर वो आपके साथ छेड़छाड़ कर रही है और ये सब जिनसी नहीं है, तो ये सिर्फ तारीफ हो सकती है। इस तरह की चीजें, ऐसा नहीं है तो आपको नीचे जाना होगा। जब आप अपनी बीवी को ले जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, आप जानते हैं इसका लफ्जी मतलब है अपनी बीवी को ले लो, ठीक है, मैं तुम्हें हासिल करना, चलो चलते हैं। ठीक है, इनकार की सीढ़ी पर ये कहा है। ये वहां ठीक है, ये अगला है, हाँ, नहीं, इसके बाद ये अगला है। लिहाजा अगर आप आगाज नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है जब मैं नहीं हूं? यही वो है जो यहां है, क्योंकि शुरू में इसके फ्लर्ट से मुख्तलिफ होते हैं। ओ, समझ गया, ठीक। ओ, ये इसका पाँव ठीक है। जी हाँ, यही उसकी शुरुआत है कि वो अपने बैजर के साथ छेड़छाड़ कर रही है, ठीक है। आप जानते हैं आपके पास बहुत ज्यादा जिनसी भी, हमें हर वक्त बहुत मजा आता है, ठीक है। दाएं, ये आपके कबूल करने से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है, उसका नहीं, मेरा। लिहाजा अब अगर ये नहीं है तो आप नीचे जा रहे हैं। तो क्या होता है जब मैं आपको ले जाता हूं, बच्चे? अब आपको उठाता हूं, चलो, ठीक है। क्या होता है जब आप पूछते हैं, रहनुमाई करते हैं, दावत देते हैं, ठीक है। अब जानते हैं जब मैं सोफे पर यह बात कहूंगा, ठीक है, ठीक। दिन का वो अहम फिक्रा जिसे किसी को मालूम नहीं होता। ओ माजरत। और क्या होता है जब मैं छेड़ता हूं?
मैं फ्लर्ट करता हूँ, मैं गैर जिनसी भी करता हूँ, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं है तो अब नीचे चले जाएंगे। और जब आप छू रहे होते हैं तो ये कैसा होता है? ये कैसा है जैसे आप जानते हैं, लिहाजा हम हमेशा छूते रहते हैं। कैथरीन की टांग इस वक्त मुझ पर है, मेरा बाजू मुसलसल उसे छू रहा है, वो मेरी पीठ रगड़ेगी, वो मेरे सर को रगड़ेगी, इस तरह की तमाम चीजें। ये कैसा है? ठीक है। और अगर ये वहां नहीं है, हम इस वक्त जिनसी ताल्लुकात में हैं, ठीक है, ये सही है। लिहाजा 1, 2, 3, 4 हम चौथे दर्जे पर हैं। हम दरअसल बिल्कुल दरमियान में हैं, 4 नीचे 4। ये सही है। अब सबके लिए जिनको बसरी की जरूरत है। ये सही है। अब ये एक मुरक्कब है, वैसे ठीक है, क्योंकि जब आप गैर जिनसी तौर पर छेड़छाड़ कर रहे होते हैं और आप जिनसी तौर पर छेड़छाड़ कर रहे होते हैं तो मर्द और औरत इसे दो मुख्तलिफ तरीकों से लेते हैं, ठीक है। लिहाजा अगर मैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए आपकी पीठ पर अपना हाथ रखूं, मिसाल के तौर पर, ये वाकई मेरे लिए है, ये आपके लिए नहीं है, और ये जिनसी लम्स नहीं है, ये एक मोहब्बत भरा लम्स है। ये मोहब्बत है। लेकिन जब मैं ऐसा करता हूं तो हम कहते हैं कि जब भी हम गिले मिलते हैं तो मेरे हाथ आपके बूम पर होते हैं। निचोड़ना, ये सच है। कभी कभी मैं बंदर की किस्म का दूसरा कारोबार करता हूं। मैं वाइफ ऑफ द फीनिक्स प्रोजेक्ट में कह रहा था कि अगर आपका शौहर आपको गिले लगाते हुए आपके बूम को नहीं छू रहा है तो ये दरअसल गिले नहीं है। मैं नहीं जानता कि ये क्या है, लेकिन ये सिर्फ गिले नहीं है। ये सही है। जब तक मैंने ख्वातीन को कोचिंग देना शुरू नहीं किया तब तक मैंने सोचा कि ये सिर्फ उसकी चीज है, और फिर मैंने कहा ओ मेरे खुदा, ये हर मर्द ये एक चीज है। हाथ वो सिर्फ नीचे हिजरत करते हैं। मुअख्खर अल-ज़िक्र में मैं दरअसल जिनसी छेड़छाड़ और गैर जिनसी छेड़छाड़ करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं इसे सिखाता हूं तो ये दरमियान में एक हकीकी मुरक्कब है, क्योंकि ये इस बात पर मुनहसर है कि जब आप कमरे को पढ़ते हैं तो आप कहाँ हैं। ये इस बात पर मुनहसर है कि आप कहाँ हैं और चीजें कैसे चल रही हैं। ठीक है, और जिनसी और मोहब्बत एक साथ। इस तरह जिनसी छेड़छाड़ एक मोहब्बत भरा अंडरटोन होने जा रहा है, लेकिन गैर जिनसी फुलर्टन में भी एक प्यार भरा मरबूत अंडरटोन होने जा रहा है। ये सही है। लेकिन अगर आप सीढ़ी पर चढ़ने के लिए काम कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में इस तरह सोचना पड़ेगा कि अभी मैं आपको इस तरह छू रहा हूं, लेकिन जब तक हम इसे रोक कर अभी कुछ मजा नहीं करेंगे, मैं इसे जिनसी छेड़छाड़ में तब्दील नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि जब आप उसे ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं तो जिनसी छेड़छाड़ और गैर जिनसी छेड़छाड़ ज्यादा सयाल हो सकती है। अगर आप उसे नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो आपको अगला कदम उठाने से पहले गैर जिनसी छेड़छाड़ करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हमने आपको चौकसी दिखाई तो ऐसा ही हुआ है। वैसे हम नहीं हैं, इसकी वजह यह है कि यह वाज़ेह तौर पर एक पॉडकास्ट। तो अब अगर हम नीचे जाते हैं, क्योंकि अब टच और फिल्टर नग के साथ नहीं मिल रहे हैं, तो ये टेक्स्ट नोट अब के इस्तेमाल करदा अल्फाज और यकीनन टच हो सकता है, ठीक है। फिर हमें हकीकी बातचीत करनी होगी। वो किस तरह? क्या आप ख्वाबों और अहदाफ के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि हम इसे पिंग की तरह बयान करते हैं, जिसका मतलब है कि आप वाकई किसी मौजू को खत्म नहीं करते हैं, आप अगले मौजू पर भी जाते हैं। जैसे आप अभी धमाका कर रहे हैं, हम कल रात एक डेट पर थे और लफ्जी तौर पर हम सिर्फ थे, हर जगह की तरह, ठीक है। और उसका मतलब है कि आप साथ चल रहे हैं, ये वाकई मजा है, ठीक है। ये वहां नहीं है। क्या आप अच्छी बातचीत भी कर रहे हैं, जैसे आप लोगों से बात कर सकते हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या आप भी सुन रहे हैं, और क्या आप इस शख्स की तौसीक कर रहे हैं? डाइंग, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप शायद मुश्किल गुफ्तगू करने के काबिल नहीं है। अगर ये वहां नहीं है तो आप अब भी कुछ मसाइल को हल कर रहे हैं और हम हिफाजत की तरह जाने जा रहे हैं, हम घर में अमन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम तवानाई की तरफ जाएंगे। ये वो जगह है जहां मैं बात करता हूं कि एक आदमी को लीडर होना चाहिए, जैसा कि जो एक बार फिर हमने इस पॉडकास्ट में कई बार खिताब किया है कि कैथरीन और मैं अब एक दूसरे को मुतवाजिन करते हैं। ये शराकत दारी है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको एक महफूज माहौल फराहम करने का मुजाहरा करना होगा। आपको दिलचस्प, तफरीही, पुरएतिमाद होने के काबिल होना चाहिए, भले ही आपकी बीवी का दिन बुरा गुजर रहा हो, और हर चीज को इतना जाती नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये मेरा इनकार का खत है। क्या मुझे कुछ याद आया? मेरे ख्याल से नहीं, मुझे लगता है कि यह हाँ की तरह था। शुक्रिया बेटा। अच्छा काम। शुक्रिया बच्चे। हाँ। ठीक है। अगर आप मुस्तरद करने का खत चाहते हैं तो काम मुस्तरद करने को कम करें और आप उसे मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हर मर्द और औरत को यह देखना चाहिए और इसे इस जगह पर लागू करना चाहिए जहां आप हैं, क्योंकि आप आसानी से सोच सकते हैं कि आप कहां हैं और आप कहां जा रहे हैं। और एक आखिरी मशवरा जो मैं आपको वैसे भी ट्रेनिंग में बताता हूं, आप सिर्फ निचले दर्जे को नहीं रोक सकते हैं। एक बार जब आप कहीं पहुंच जाते हैं तो आपको हमेशा निचले हिस्से को बरकरार रखना चाहिए। आपका मकसद अगला है, लिहाजा जब आप पागल जज्बाती जिनसी ताल्लुकात कायम कर रहे हैं तो बहुत सारे मर्द पीछे हट जाएंगे, आरामदेह और मुतमईन रहेंगे। आपको अभी भी सीढ़ी पर हर दर्जा नीचे के लिए जिम्मेदार होने की जरूरत है। इजला। कैथरीन ने सर हिला दिया। जी हाँ, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि ये पॉडकास्ट है। जी हाँ, ये हैरत अंगेज है, ये वाकई अच्छा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अगर आप मजीद चाहते हैं तो काम और सुनो, हम अब बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। स्लाइडिंग स्केल का कारोबार हैरत अंगेज है और तलाक को रोकने और हकीकत में दुनिया भर में लोगों की मदद करने का वाहिद तरीका यह है कि हम इस वक्त 17 ममालिक में हैं। बहुत अच्छा, हमने सोचा कि ये 14 है। कैथरीन ने अभी 17 साल की उम्र की शनाख्त की। हम ऐसा नहीं कर सकते। बहुत से ममालिक में मईशत एक जैसी नहीं, यहाँ तक कि शुमाली अमरीका में मईशत मुश्किल है। हमने स्लाइडिंग स्केल बनाया है।
आपको अहल होना जरूरी है, आपको मंजूर होना जरूरी है, आपको हमारे प्रोग्राम के लिए एक अच्छा फुट होना चाहिए, लेकिन हम इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये हमारे प्रोग्राम जिदोजहद करने वाले लोगों के हाथों में हासिल कर सकें। हम सेहत, दौलत और यकीनन ताल्लुकात सिखाते हैं, और इस तरह ये सब आखिर में काम करेगा। लेकिन तलाक के हदफ में 30 साल खलल पैदा करने के लिए, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हमारे तमाम बच्चों के पास वो घटिया मिसालें ना हों जो हम आज देख रहे हैं, काम और चुल्लू अब की जिंदगी हासिल करें।